हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल। सर, क्या जरूरत पड़ी डीमोनेटाइजेशन को लेकर 2000 के नोट अब बंद करने पड़े सरकार को? ये डीमोनेटाइजेशन नहीं है, ये नोटबंदी नहीं है, नोट बदली है। और नोट बदली हमेशा हर सरकारों में होती रही है। याद करो, हम लोग बचपन, चवन्नी भी तो गायब है ना। बचपन से जो कॉइन्स देख रहे थे हम लोग, जो देख रहे थे, उनके रंग रूप में भी परिवर्तन है और बाजार से वो लोग बाहर भी है। ये केवल 4 लाइनों में कहा जा सकता है कि ये ब्लैक मनी पर सर्जिकल स्ट्राइक है। नंबर 2 बात, जो लोगों ने डंप कर रखे होते हैं पैसे, उन पर ये उन पर प्रहार है। और सबसे बड़ी बात है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए जो विश्व में आजकल हो रहा है। और आप देखो कि जो विकसित राष्ट्र हैं, यूरोप है या अमेरिका है, उनके यहाँ भी बड़ा नोट जो है वो 100 पाउंड है या 100 रूबल है या 100 ये है अपना अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो 100 रुपीज़। तो हमारे यहाँ 2000 बहुत रिलीवेंट नहीं था। लेकिन उस समय जब नोटबंदी हुई थी, 500 और 1000 रुपये इवेंट किए गए थे, तो सरकार उपलब्ध नहीं करा सकती थी, तो आप आपात स्थिति में 2000 रुपये का नोट छापा गया था। और वैसे भी अभी इसके छपने की भी प्रक्रिया कम थी। सरकार आश्वस्त करेगी कि आम जनता को इससे दिक्कत नहीं होगी? आम जनता तो बहुत खुश है। आम जनता तो ये कह रही है कि सर, हम पे, मैंने बताया ना कि 80 करोड़ लोग जिस देश में 5 किलो गेहूं चावल निःशुल्क ले रहे हों, 1000 रुपये केवल महीने की विधवा विकलांग वृद्धावस्था पेंशन के लिए आती है, तो 2000 तो इकट्ठे ही नहीं होंगे उन पर। मनरेगा के जो 11 करोड़ मजदूर हैं, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बहुत लोगों ने 2000 का नोट ही नहीं देखा। 11 करोड़ लोग आयुष्मान कार्ड धारक जो हैं, और केवल 20,000 का जो लोग शौचालय ले रहे हैं, 2,70,000 प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास और शहरी आवास के जो लोग हैं, उन पर 2000 रुपये से क्या फ़र्क पड़ रहा है? ये आतंकवाद पर फ़र्क पड़ेगा, ब्लैक मनी वालों पर फ़र्क पड़ेगा, और जो उन्होंने डंपिंग कर रखी है, और उसका बढ़ावा ये होगा कि डिजिटल करेंसी है, डिजिटल इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा। अखिलेश यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है। 2000 रुपए के नोट के मामले में भी ऐसा ही हुआ है, लेकिन इसकी सजा देश की जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है। देखिए, नोटबंदी के बाद भी आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। नोटबंदी के बाद ही देश का सबसे बड़े सूबे का इलेक्शन आया था 2017। और अखिलेश यादव जो ये तंज कस रहे हैं, वही सीएम की कुर्सी पे बैठे थे, और इसी नोटबंदी के सुखद परिणामों ने उन्हें कुर्सी से बाहर किया। और भी कई कारण हैं। 2019 के चुनाव में जब गए, अगर दिल्ली की गलती अगर मानते हैं, तो फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। फिर उत्तर प्रदेश जो देश का बड़ा भूभाग है, उसने 2022 में पुनः सरकार बनी। अखिलेश यादव द्वारा छोड़ी गई सीट आजमगढ़ को जो तंज कस रहे हैं, वो उनको हारना पड़ा। उनकी पत्नी इसी नोटबंदी के बाद कन्नौज से चुनाव हारी हैं, भाई बदायूं से हारे हैं, भाई फिरोजाबाद से हारे हैं, घर में 3 लोग चुनाव हारे हैं। तो देश की जनता ने उसको पॉजिटिव लेते हुए, मोदी जी के इस निर्णय पर मोहर लगाते हुए, पूर्ण बहुमत की सरकार नोटबंदी के बाद और उत्तर प्रदेश और कई सूबों की सरकार बनाई है। मैं इस कदम का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आम जनता को आश्वस्त करना चाहूंगा कि आप पर इसका कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपसे बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन डीके के साथ पुष्कल, भारत समाचार, दिल्ली।